टाइम आपको याद होगा जब $1 50 रुपए के बराबर था, फिर धीरे धीरे रुपया गिरा, $1 60 रुपए के बराबर हुआ, फिर 70 रुपए के हुआ, फिर 80 रुपए, और आज के समय दोस्तों $1 आपको 90 रुपए के बराबर देखने को मिलेगा। अब पिछले 5 दिन में रुपया कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे मेन फैक्टर जो यहाँ पे इस समय रुपए की गिरावट के पीछे है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो का। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं, राइट, वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर जब भी उनको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है, जब भी उनको लगता है कि कुछ डर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा भारत की मार्केट से बाहर लेकर जाएंगे। अब ध्यान रखो, जब भी पैसा भारत की मार्केट से बाहर जाएगा, कहीं ना कहीं उससे आपके रुपए की गिरावट होगी। तो जितना ज्यादा डॉलर भारत से बाहर जाता रहेगा, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो गया, पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से हो गया, यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड डील ना होने की वजह से हो गया, किसी भी कारण की वजह से जब भी ये चीज होगी, डॉलर भारत से बाहर जाएंगे, तो उस केस में आपका डॉलर मजबूत और रुपया आपको कमजोर होता हुआ देखने को मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा कारण हमें आज के समय देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमें बाहर से कुछ सामान मंगाना है ना, तो हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मैं बाहर से विदेशों से कुछ मंगा रहा हूं, लेट्स से कच्चा तेल मंगा रहा हूं, क्रूड ऑयल मंगा रहा हूं। अगर मैं क्रूड ऑयल बाहर से मंगा रहा हूं, तो मुझे उसकी पेमेंट किस फॉर्म में करनी पड़ेगी? आंसर इज डॉलर की फॉर्म में। अगर मैं बहुत ज्यादा सामान विदेशों से मंगा रहा हूं, तो मुझे बहुत सारे डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी बदले के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये करता हूं, तो क्या मेरी डॉलर की डिमांड बढ़ नहीं रही? क्योंकि आई वांट डॉलर्स इन ऑर्डर टू इंपोर्ट मोर, मुझे ज्यादा डॉलर की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जब इंपोर्ट बढ़ता रहता है एक देश का, पर उतना एक्सपोर्ट नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं आपका रुपया कमजोर होता है। भारत में पिछले कुछ समय के अंदर हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो विदेशी सामान है हम उसको मंगा रहे हैं, डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो इंपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस चीज के अंदर।